क्या करना है ना कि खाना कम खाना है, ठीक है ना। खाना कम इसलिए खाना है कि भाई देखो खाना चाप के यहाँ तक चढ़ा लोगे तो नींद आएगा। नींद आने का मतलब क्या है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि सभी स्टूडेंट यही सोचता है ना कि चलिए आज नहीं पढ़ाऊँ ना, पक्का कल पढ़ दूंगा, आजों को बदले में और कल के भी बदले में, मतलब दोनों मिला के हम कल पढ़ देंगे। अब जब कल आता है ना तो वो सोचता है ना कहीं कबड्डी खेलने या फिर क्रिकेट खेलने चला जाता है। तो अब कल सोचता है कि चलो आज 2 दिन नहीं पढ़ाऊँ ना, परसों जब आएगा ना, मतलब उसका अगला वाला जो दिन आएगा चलो उसमें हम पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचता है। बट ऐसा हो नहीं पाता है। रोज रोज ऐसे ही सोचते 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 अब तब तक फरवरी आ जाता है और एग्जाम का टाइम आ जाता है। अब क्या करता है ना कि कॉपी किताब लेके लड़का बबुआ बैठ जाता है, एकदम रात भर पढ़ता है और सुबह में एग्जाम देने जाता है और रास्ते में जाते जाते सब कुछ भूल जाता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर से फरवरी तक आपको केवल पढ़ना है, फरवरी क्या जनवरी तक ही मान लो कि पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसमें आपको क्या करना है कि किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ोगे तो सभी विषयों में डिक्टेंशन मार सकते हो। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से जो तरीका मैंने आज बता रहा है ना, वो तरीके से अगर आप पूरा अगर अध्ययन कर लेते हो, स्टडी कर लेते हो कक्षा 10 के स्टूडेंट, तो मैं वादा के साथ कह रहा हूं कि आपको 95% 10 में लाने से कोई नहीं रोक सकता है 2024 के एग्जाम में। देखिए बाबू, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि देखो आज से ही एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा ना कि सभी विषयों को, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, गणित हो गया, मान लीजिए पहला नंबर पर गणित हो गया, क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूं इसलिए पहला नंबर पर गणित आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर मान लीजिए ना कि हिंदी आपका आ गया, ठीक है, दूसरा नंबर पर हिंदी आ गया, सामान्य हिंदी इसको बोलते हैं। तीसरा नंबर पर मान लो कि आपको गणित हो गया, हिंदी हो गया और उसके बाद विज्ञान आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया बाबू, विज्ञान आ गया। विज्ञान के बाद 4 नंबर पे आपका एक विषय होता है जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं ना, सामाजिक विज्ञान आप लोग बोलते हो इसको, तो सामाजिक विज्ञान हो गया। एक 5 नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो सबसे जहरीला विषय है ना, सबसे उसको जहरे, बहुत लोग जहरे मानते हैं उसको, और उसका नाम क्या है, अंग्रेजी है। क्या है भैया, अंग्रेजी है, ठीक है ना, अंग्रेजी। क्योंकि ये ना इतनी खतरनाक चीज होता है कि सभी लोग इससे नफरत करते हैं, लेकिन हाँ जो समझ गया ना, जो सीख गया ना कि ये कितना आसान चीज है, वो इससे ना लव करता है। लेकिन आप लोग, बहुत लोग नहीं कर पाते हो। देखो 6 नंबर पर एक है ना कला। क्या होता है भैया, कला होता है। तो ये जो 6 विषय हैं आपको कक्षा 10 में पढ़ना है, बात समझिएगा। अगर आप देखो, मैं किसी दिन आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में डिक्टेंशन मारा हूं, ये चीज मैं कभी प्रूफ दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो आप भी कैसे मतलब सभी विषयों में डिक्टेंशन मार सकते हो। डिक्टेंशन मारने का मतलब होता है कि जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपका नंबर होना चाहिए, तब आपको मतलब उसमें मार्कशीट होती है ना आपका मार्कशीट, उस पर डिक्टेंशन लिख दिया जाएगा कि मैथ के आगे डिक्टेंशन, फिजिक्स के आगे डिक्टेंशन, केमिस्ट्री के आगे डिक्टेंशन, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करना होता है। तो देखो एक काम करना पड़ेगा आपको, इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि मैं बता दूं स्टूडेंट कि देखो अभी नवंबर है और नवंबर में 13 तारीख आज हो गया है। नवंबर में भी अभी 13 तारीख चल रहा है। सोचो आधा नवंबर लगभग बीत चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि गणित है तो एक टाइम बना लो। एक टाइम बनाने का मतलब क्या है कि देखो भाई आपको भी स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जानी है, और अगर आप मान लो कि लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो तो लाइब्रेरी में ही ये काम कर लो। नहीं ज्वाइन किए हो लाइब्रेरी तो कोई बात नहीं, घर पर भी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। कैसे घर पर पढ़ाई हो सकती है, इस बात को समझिएगा कि आपको क्या करना है ना कि खाना कम खाना है, ठीक है ना। खाना कम इसलिए खाना है कि भाई देखो खाना चाप के यहाँ तक चढ़ा लोगे तो नींद आएगा। नींद आने का मतलब क्या है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि सभी स्टूडेंट यही सोचता है ना कि चलिए आज नहीं पढ़ाऊँ ना, पक्का कल पढ़ दूंगा, आजों को बदले में और कल के भी बदले में, मतलब दोनों मिला के हम कल पढ़ देंगे। अब जब कल आता है ना तो वो सोचता है ना कहीं कबड्डी खेलने या फिर क्रिकेट खेलने चला जाता है। तो अब कल सोचता है कि चलो आज 2 दिन नहीं पढ़ाऊँ ना, परसों जब आएगा ना
मतलब उसका अगला वाला जो दिन आएगा चलो उसमें हम पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचता है। बट ऐसा हो नहीं पाता है, रोज रोज ऐसे ही सोचते 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 अब तब तक फरवरी आ जाता है और एग्जाम का टाइम आ जाता है। अब क्या करता है ना कि कॉपी किताब लेके लड़का बबुआ बैठ जाता है, एकदम रात भर पढ़ता है और सुबह में एग्जाम देने जाता है और रास्ते में जाते जाते सब कुछ भूल जाता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग अभी से लग जाओ मेरे प्यारे दोस्त, अभी से लग जाओ। अगर अभी से लग जाते हो तो मैं वादा कर रहा हूं कि अभी बहुत कुछ पीछे नहीं छूटा है। और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मतलब कि आपको रोज का रोज एक वीडियो देता रहता हूं। तो उस वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दूसरी बात, जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये नवंबर है, नवंबर के बाद देखो दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, मात्र 2 महीना और बचे हैं। 60 दिन बचे हैं आप लोगों के लिए। आप क्या कर सकते हो 60 दिन में? तो देखो भैया, गणित हुआ, हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ और क्या हुआ, कला हुआ। इन विषयों को ना बाबू कम से कम आप ना 2-2 घंटा सब पे दीजिए, 2-2 घंटा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 2-2 घंटा सब दोगे तो देखो 6 दूना 12 घंटा होगा, जो कि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लड़के गांव से होंगे, बहुत लड़के शहर से होंगे। तो शहर वाले को तो टाइम मिल जाएगा, बट गांव वाले को टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो एक काम करो ना कि जैसे 1-1 घंटा दे दो, 1-1 घंटा सभी लोग दे दो। जैसे 1 घंटा गणित को दे दो, ठीक है ना, गणित को 1 घंटा रोज शाम को, ठीक है ना। हिंदी को भी 1 घंटा दे दो, क्योंकि 1 घंटा नहीं दोगे ना बाबू तो नहीं हो पाएगा। विज्ञान को, अब इसमें 3 को विज्ञान आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी और बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको कम से कम ना बाबू आपको ना 1.5 घंटा का समय देना होगा। कितना का? 1.5 घंटा का। और एकदम ना कसम खा लो ना कि 1.5 घंटा में ना मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। 1.5 घंटा में एकदम जो भी करना है ना, तो मैथ, फिजिक्स, सॉरी ये फिजिक्स में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो होता है ना, सबको पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ये थोड़ा रटने वाली विषय है, तो इस पर भी 1 घंटा रटिए। क्या दिक्कत है, रटना है तो रटिए। अंग्रेजी भाई देखिए ये तो जहरीली विषय है, लेकिन इसको भी आपको क्या होगा, रटना पड़ेगा। नहीं रटिएगा, नहीं याद करिएगा। इसमें जैसे कि क्वेश्चन आंसर हुआ, वो पोएट्री हुआ, पोयम 4 लाइन का पोयम भी इंग्लिश में आती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि अंग्रेजी को भी आपको 1 घंटा कम से कम देना है बाबू। और कला में नहीं हो दोगे टाइम फिर भी चल जाता है, क्योंकि एग्जामों के दिन अगर तनी से रतिया में कला वाला बना लोगे ना तो उस दिन तुम मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन इसको आपको क्या करना है कि इसमें टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ 10 मिनट तो दे ही देना है। रोज 10 मिनट ना एक चित्र बनाया करो, रोज 10 मिनट एक चित्र बनाया करो। क्या यही ना आता है, उगता हुआ सूरज, फलाना हुआ, दृश्य और यही सब आ जाता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बाबू गणित को दीजिए टाइम, हिंदी को दीजिए, विज्ञान को दीजिए, सामाजिक विज्ञान को दीजिए, अंग्रेजी को दीजिए टाइम और कला को दीजिए 10 मिनट का टाइम। इतना टाइम अपना एक काम कर लो कि सब कुछ करने के बाद दिन भर सब कुछ करिए, अपना खेती बाड़ी, चाहे स्कूल में जाइए, कोचिंग में जाइए, सब कुछ करिए। अब क्या करिए ना कि एक काम कर लो कि 6 बजे शाम को बैठ जाओ और कसम खा के बैठो ना 6 बजे, और 6 बजे कसम खा के बैठो ना कि मुझे ये 1-1 घंटा सभी विषयों पर देना है, सभी पर 1-1 घंटा हर एक विषय पर देना है। चाहे उसके बीच में क्यों ना मेरे पापा का फ़ोन आ जाए, मम्मी का फ़ोन आ जाए, किसी का फ़ोन आए, स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो, एकदम हटा दो मोबाइल को। और 6 घंटा पढ़ने के बाद ही, सभी को 1-1 घंटा टाइम देने के बाद ही तब किसी से भी बात करो। अगर ऐसे करते हो तो मैं वादा कर रहा हूँ कि 95 से लेके 97% ला सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो इस वीडियो के मतलब कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं आप सबको सहयोग करूंगा, सभी लोगों का सपोर्ट करूंगा। फरवरी तक बोर्ड एग्जाम 2024 का फरवरी तक मैं सभी लोगों का सपोर्ट करूंगा। तो चलिए दोस्त, इसी मतलब बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलते हैं कल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि हमारा इस पे IUPSC चल रहा है। मैथ में कक्षा 10 का मैथ शुरू से पढ़ा रहा हूँ और कक्षा 12 का जो मैथ है वो भी मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो बाकी हम लोग कल पढ़ाई वाली वीडियो बनाएंगे। आज मेरे को लगा है कि नहीं, मोटिवेशन कुछ देना चाहिए, बच्चों को कुछ मोटिवेशन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोटिवेशन कर दिया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, बाकी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।